Hi friends, I am Narendra Ahuja from Yognadi Astrology. Today we will talk about 11th house. 11th house is house of gain. So जो gain हमें किसी भी रूप में मिलता है वो 11th हाउस से मिलता है। जैसे फर्स्ट हाउस के साथ जब भी 11th हाउस आएगा तो क्या है, फर्स्ट हाउस क्या है, सेल्फ का है। ठीक है, तो सेल्फ का के साथ 11th हाउस का होना है। पॉलिटिशियन हम देखते हैं वो सेल्फ का गेन, फर्स्ट हाउस के साथ 11 हाउस होता है तो पॉलिटिशियन का गेन, यानी कि पॉलिटिशियन हम फर्स्ट हाउस के साथ जब भी 11th हाउस आएगा तो पॉलिटिशियन जो है हम किसी भी बर्थ हॉरोस्कोप में 11th हाउस फर्स्ट हाउस के साथ रिपीटिंगली आ रहा है तो हम कह सकते हैं ये पर्सन पॉलिटिशियन बनेगा। ठीक है, सो दूसरे हाउसेस भी मैटर करते हैं। ठीक है, अभी कौन सा हाउस प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है, कौन सा गेन हो दे रहा है, ठीक है, तो वो भी मैटर करता है, दशा भी मैटर करती है। ठीक है, तो मैक्सिमम प्लैनेट में जब भी फर्स्ट हाउस के साथ 11th हाउस आएगा तो पॉलिटिशियन का हम हॉरोस्कोप बोल सकते हैं ये पर्सन पॉलिटिशियन ही बनेगा। सेकंड हाउस के साथ 11th हाउस आना, सेकंड हाउस के साथ 11th हाउस आना, सेकंड हाउस इज ऑफ फैमिली, फैमिली का गेन। जब भी सेकंड हाउस के साथ 11th हाउस आएगा तो फैमिली का गेन होगा। ठीक है, 2-11, ठीक है, सेकंड 2-11 मीन्स फैमिली का गेन। फर्स्ट हाउस में क्या था, पॉलिटिशियन सेल्फ का गेन, सेकंड में फैमिली का गेन। ठीक है, 2 के साथ अगर 5 आता है चाइल्ड बर्थ होता है, 2-5-11 होता है चाइल्ड का बर्थ होना। ठीक है, 2-7-11 मैरिज का, यानी कि साथ में कौन सा हाउस जो कॉम्बिनेशन में आ रहा है भी मैटर करता है, दशा भी मैटर करती है। ठीक है, भुक्ति यंत्र मैटर करता है। ठीक है, फिर है थर्ड हाउस के साथ 11th हाउस आना। थर्ड हाउस किसका है, कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन आईटी फील्ड में जो पर्सन होते हैं, वेबसाइट डेवलपर होते हैं, डिज़ाइनर होते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन चाहे जर्नलिज्म में है, ठीक है, टेलीकॉम में है, ठीक है, वो पर्सन क्या है 3-11 में होंगे, जिनका 3-11 रिपीटली आ रहा है। ठीक है, हॉरोस्कोप में काफ़ी हर प्लैनेट्स में आ रहा है तो वो पर्सन जो है आईटी की, हम कह सकते हैं अभी उसका हॉरोस्कोप आईटी के गुड चांस है। ठीक है, तो वो पर्सन जो है आईटी फील्ड में जा सकता है। ठीक है, फिर क्या है 4-11, 4-11 4 मीन्स जो होता है 4 4 जो हाउस होता है लैंड का होता है, प्रॉपर्टी का होता है। ठीक है, 4 के साथ व्हीकल का भी होता है। 4 हाउस डिपेंड करता है, अगर वीनस है तो व्हीकल है। ठीक है, तो अगर सैटर्न है या मार्स आ रहा है या और भी प्लैनेट आ रहे हैं तो सैटर्न तो मार्स तो चाहिए चाहिए तो दूसरे प्लैनेट भी आ रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी का हम बोल सकते भी पर्सन प्रॉपर्टी बाई करेगा। ठीक है, 4-11। ठीक है, तो 4-11 के साथ 12 भी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी को हम पेमेंट करके बाय करेंगे तो 12 4-11-12 का कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी के लिए होता ही होता है। ठीक है, फिर क्या है 5 के साथ 11 का, 5-11 5 है विस्टम। ठीक है, 5 है क्रिएटिविटी, योगा, मेडिटेशन। ठीक है, स्टोमच का भी 5-11 है। ठीक है, तो अगर हमारा 5-11 गुड है तो हमारी हेल्थ गुड है, क्योंकि स्टोमक जो है
हमारी बॉडी का मेन पार्ट होता है, ठीक है। तो गुड 511, 5 का गेन, 511 विजडम, ठीक है। तो 5 के साथ 11 जब जब आएगा तो हमें गेन 511 इज़ गुड कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो हम अगर 2511 है वो चाइल्ड का बर्थ हो गया, ठीक है, सेकंड हाउस के साथ 5th तो 11 आएगा, तो 2511, ठीक है। दूसरे जो हाउसेस भी कॉम्बिनेशन इस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो फिर क्या है, 611, 611 है विनिंग एनी कंपटीशन, ठीक है। जब कोई भी कंपटीशन विन करना हो तो 611 का कॉम्बिनेशन अगर आपके पास हॉरोस्कोप में है तो आप इजीली कोई भी कंपटीशन विन करने में आप कैपेबल होते हो, ठीक है। तो 611, 6 क्या है, जॉब, ठीक है, वर्क, ठीक है, एफर्ट्स, और एफर्ट्स के साथ 11 आना, ये इट मीन्स यू कैन विन एनी कंपटीशन, you can achieve anything by your efforts. So 611 competition is good for any competition, winning any competition, any exam competition. तो 611 का competition combination is also very good. फिर है 711, 711 का जो combination है वो आप 7 मीन्स जो हाउसेस है वो तो वैसे तो ऑपोजिट एनिमी का होता है, बट यहाँ पे अगर 2711, ठीक है, मैरिज का भी होता है, ठीक है, 7th हाउस, 2711 मीन्स मैरिज का कॉम्बिनेशन भी है, ठीक है। तो फैमिली 2 मीन्स फैमिली, 7 मीन्स मैरिज, 11 मीन्स गेन, तो 2711 मीन्स फैमिली का गेन यानी कि मैरिज होना, ठीक है। जब जब 2711 आएगा तब तब पर्सन जो है मैरिज का वो अपने आप को चेक कर सकता है। 2711 जब जब भी कम हाउस में आएगा कि दशा भुक्ति यंत्र आएगा तब तब उसके चांस होते हैं मैरिज की। फिर है 8th हाउस, 8th हाउस के साथ 11 का होना, 8th इज़ अनसर्टेन, ठीक है, समथिंग हिडन, ठीक है, समथिंग विच इज़ अंडर द कवर, विच इज़ समथिंग वी नॉट एक्सपेक्ट, ठीक है। सो 811 इज़ गेन, 8 का गेन, ठीक है। तो जब भी कोई हमें लॉटरी, इंश्योरेंस मनी, ठीक है, या डॉरी मिलती है तो 811 का कॉम्बिनेशन होने से वो जब जब भी दशा भुक्ति यंत्रा में आता है तो उसको वो गेन होता है। अनसर्टन मनी जो हमने अर्न नहीं किया, अनअर्न मनी हमको मिलता है, ठीक है, सडन मनी कह सकते हैं वो। उसके साथ 8 एक मैलेफिक प्लैनेट है, ठीक है। तो जब जब 8 आएगा तो जैसे इंश्योरेंस की मनी मिलना तो कब मिलती है, जब पर्सन या अपने रिलेटिव या अपने फैमिली मेम्बर का एक्सपायर होता है तो बैड, समथिंग बैड, ठीक है। लॉटरी कब मिल लगती है, जब पर्सन की लॉटरी लगना वो एक तरह से उसको अपना समाज बड़ी कोई अच्छी दृष्टि से नहीं देखता है, ठीक है, क्योंकि ये कोई अपना मेहनत का पैसा नहीं होता लॉटरी का। सो जब जब 8 के साथ 11 होगा, अनसर्टेन अनएक्सपेक्टेड मनी आपको मिलेगी, बट 8 होने से थोड़ा बहुत उसकी जो 8 की बैडनेस है वो तो आएगी। फिर है 911, 9 इज़ फॉरेन ट्रैवल, ठीक है। सो हायर एजुकेशन है, ठीक है। सो रिलीजियस के लिए रिलीजन है, तो 911 का तो फॉरेन ट्रैवल है, हायर एजुकेशन का गेन। 911 जब भी आएगा विजडम आएगी पर्सन में, ठीक है, रिलीजियस बनेगा पर्सन, रिलीजन है, ठीक है। सो 3 के साथ 3 911 आएगा, जब 911 आएगा तो जो है विजडम के लिए होता है, ठीक है, 9 गेन होगा, ठीक है। हायर एजुकेशन के लिए हम हायर एजुकेशन के हाउसेज है 5 9 11, ठीक है। जब जब पर्सन का
एजुकेशन इम्प्रूव होगी, ठीक है, दशा भुक्ति आएगी, वो पर्सन गुड मार्क्स लेके आएगा। 9 हाउस है, 9 के साथ 11 जब भी आएगा वो गेन करेगा नॉलेज में, हायर एजुकेशन में, ठीक है। तो हमारा रिलीजियस बनेगा पर्सन, ठीक है, अपना जो उसका जो भी रिलीजन है, ठीक है, उसमें उसको गेन मिलेगा काफ़ी। मतलब कि प्रीस्ट हम देखते हैं, पंडित देखते हैं, 9-11 का ठीक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। फिर है 10-11। 10-11 क्या है? 10 इज स्टेटस। बिजनेस के लिए 10-11 होना कंपलसरी है। अगर 10-11 आपके हॉरोस्कोप में है तो आप गुड बिजनेसमैन होंगे, ठीक है। सो 10-11 कॉम्बिनेशन इज़ गुड फॉर योर बिजनेस, ठीक है। स्टेटस, अगर आपने हायर रैंक की जॉब लेनी है, उसके 10-11 आ रहा है, ठीक है, 6-10-11 है, तो आपको IPS, ठीक है, जैसी पोस्ट मिलेगी, मैनेजर रैंक पे मिलेगा, यानी कि हायर पोस्ट 10-11 के लिए है। अगर 10-11 आप बिज़नेस कर रहे हो तो 10-11 का कॉम्बिनेशन होना ही जरूरी आपको चाहिए। अगर नहीं है तो आप बिज़नेस तो करोगे बट ज़्यादा आप गेन या स्टेटस नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो फिर है आपको 11 हाउस तो है ही है, ओनली 11 है आपका, तो गेन तो है ही है, वो तो सभी पे वर्क करेगा। अगर उसके साथ जो कॉम्बिनेशन आएगा वो वर्क है। जैसे 11 के साथ 12 आएगा, 11-12 का कॉम्बिनेशन है, तो पर्सन विल बी गुड सेल्स पर्सन, उसका जो सेल्स होगा इंक्रीज होगा, क्योंकि 11 क्या है? गेन। 12 क्या है? एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो सेल्समैन को क्या चाहिए होता है? गेन और एक्सपेंडिचर। फिर एक्सपेंडिचर मीन्स वो बाय करेगा, जो माल को बाय करेगा फिर ही सेल करेगा ना। ऐसे 10-11 जो है, 10-12 जो है, वो किसी भी सेल्स पर्सन के लिए गुड है। 11-12 का कॉम्बिनेशन। 11 इज एक्सपेंडिचर। मान लो आपने कोई सेल की है चीज़, कोई क्लॉथ है, मोबाइल सेल किया है, तो आप उसका बाइंग भी करोगे ना, न्यू मोबाइल लेकर आओगे, न्यू माल लेकर आओगे सेल करने के लिए। ऐसा 11-12 का कॉम्बिनेशन चलता है, ठीक है। गेन भी हो रहा है तो न्यू जो परचेजिंग भी हो रही है, ठीक है, स्टॉक भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अगर स्टॉक इंक्रीज़ करना है तो पेमेंट भी करनी पड़ेगी, अगर सेल करना है तो 11 हाउस तो चाहिए ही। तो अब हमने देखा भी कैसे 11 हाउस वर्क करता है, ठीक है। सबका किंग जो होता है 11 हाउस ही होता है, ठीक है। जिस जिस के हाउस के साथ वो कॉम्बिनेशन में आता है उसके रिज़ल्ट हमें देता रहता है, ठीक है। फिर क्या है? हाउसेस में आएगा, सन में आएगा तो सन के क्वालिटीज़ भी देगा। जो भी कॉम्बिनेशन सन में आएगा उसके रिजल्ट देगा। सन आया तो सन इज़ पावर, गवर्नमेंट, ठीक है, तो उस जैसी क्वालिटी भी देगा। कॉम्बिनेशन का मतलब है गेन देना। क्वालिटी क्या है? वो डिपेंड करता है प्लैनेट पे। प्लैनेट कौन सा है? अगर मून में आएगा तो वो आप जैसे कोई वाटर का बिज़नेस कर सकते हो, लिक्विड का बिज़नेस, जूस का बिज़नेस, वाटर, ठीक है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो 2-7-11 है, मून में आएगा तो आपको एक जो गुड नेचर पर्सन, मून, ठीक है, ठीक है। फिर मून के बाद है मार्स। मार्स है सोल्जर, पुलिसमैन, वर्दी, ठीक है। तो फिर वो आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे, उसकी क्वालिटी मिलेगी मार्स को, जिसका भी कॉम्बिनेशन आपको चाहिए। आप मैरिज में जा रहे हो, बिजनेस में जा रहे हो, ठीक है, या एजुकेशन में जा रहे हो। अगर एजुकेशन की कॉम्बिनेशन मार्क्स में है तो क्या होगा? आप पुलिस लाइन में जा सकते हो, स्टडी करोगे पुलिस लाइन की, मार्क्स की, ठीक है। अगर मार्स के बाद है राहु। राहु क्या है? राहु जो होता है एक मेलेफिक प्लैनेट है। अगर राहु में आपकी मैरिज होती है तो ऐसे पर्सन से होगी जो आपकी, यानी कि जो हैबिट्स है उससे चाहे मैच ना हो, चाहे वो इंटरकास्ट हो सकती है, आपकी एज और उसकी एज में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, काफ़ी गैप हो सकता है, ठीक है।
और राहु क्या दे सकता है, कोई पर्सन जो थोड़ा बहुत बीमार है, ठीक है। राहु क्या है, अनएक्सपेक्टेड, जो जो हम लाइक नहीं करते, सोसाइटी लाइक नहीं करती, सोसाइटी डजंट लाइक, ठीक है, ऐसा सिचुएशन, ठीक है। जैसे किसी की लिटरेट पर्सन की एक एजुकेटेड पर्सन से मैरिज हो जाए, ठीक है, या बिजनेस ऐसा ऐसा बिजनेस, ठीक है, जो हमारी सोसाइटी लाइक नहीं करती है, ठीक है। कोई भी बिजनेस, जैसे 2 नंबर का बिजनेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है, जो माल जो है बिना टैक्स के लेकर आना, या ऐसा भी जो सोसाइटी या इलीगल माल हो, ठीक है, जैसे ड्रग्स का बिजनेस है, ठीक है, और कुछ भी ऐसा स्मगलिंग करना, वो राहु केतु। अगर राहु अच्छा है तो उसको बेनिफिट देगा, अगर बैड है तो वो उसको पनिश भी करेगा, ठीक है। तो राहु, सैटर्न, ठीक है, फिर राहु के बाद आएगा जुपिटर, ठीक है। जुपिटर क्या है, जुपिटर में अगर आपकी कम्बिनेशन 11th हाउस है तो आपको सोफिस्टिकेटेड, ठीक है, गुड क्वालिटी, कॉरपोरेट, अगर मैरिज है तो सोफिस्टिकेटेड पर्सन से होगी, अगर जॉब लगेगी तो किसी कॉरपोरेट कंपनी में होगी, ठीक है, यानी कि गुड फीलिंग आएगी आपको, ठीक है। अगर बिजनेस करेगा तो वो गुड कॉरपोरेट के साथ करेगा, ठीक है। अगर वो लीडरशिप होगा, अगर वो एक पॉलिटिशियन होगा तो उसका जो स्टेटस है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि सोसाइटी अच्छी होगी, इंक्रीज तो उसके कम्बिनेशन पे होगा, कितना कम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग है, यानी कि उसको रैंक, मतलब कि एक हम कह सकते हैं उसका जो क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। फिर है सैटर्न। सैटर्न क्या है, मेलेफिक प्लैनेट है। सैटर्न में जब भी कम्बिनेशन आएगा, जो कम्बिनेशन आएगा, ठीक है, वैसे है। जैसे सैटर्न में मैरिज होगी तो एक ओल्ड पर्सन से मैरिज होगी, डिजीज पर्सन से हो सकती है, ठीक है, इंटरकास्ट में हो सकती है, इलिटरेट पर्सन से हो सकती है, जैसा कि सोसाइटी उसको लाइक नहीं करती है। उसका बिजनेस ऐसा हो सकता है कि सोसाइटी उसको लाइक ना करे, ठीक है, जहाँ उसका कुछ भी हम बोल सकते हैं अभी, उसका जो भी हैंडीकैप्ड हो सकता है, ठीक है। हैंडीकैप्ड तो वैसे नहीं बोल सकते, वैसे हम कह सकते हैं अभी वो पर्सन जो होगा भी एज में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसा सैटर्न हो सकता है, डिपेंड। अगर सैटर्न बैड है तो उसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा बैड है। सैटर्न तो मेलेफिक ही है, अगर उसमें 8-12 है तो वो ज़्यादा बैड रिजल्ट देगा, ठीक है। फिर क्या है, तो फिर उसी से बिजनेस है। बिजनेस में क्या होगा, एक अंडरग्राउंड बिजनेस या सोसाइटी डजेंट लाइक, ऐसा बिजनेस जो वही स्मगलिंग, ठीक है, या सट्टा और लॉटरी, ठीक है, जहाँ ऐसा बिजनेस जो 2 नंबर से हो, ठीक है। जैसे बियर का बिजनेस वैसे 1 नंबर में होता है बियर का, पर सोसाइटी डजेंट लाइक। विस्की का बिजनेस सोसाइटी लाइक नहीं करेगी, ठीक है, चाहे वो जेन्युइन भी बिजनेस हो, ठीक है। अगर 8 वाला बैड एसेट न, तो फिर वो तो 2 नंबर भी करेगा, सारा कुछ करेगा। अगर वो जेन्युइन भी है, आप देखो विस्की का बिजनेस कोई करता है, वो पर सोसाइटी इसको लाइक नहीं करती, हमारी सोसाइटी। देखो ये भी डिपेंड करता है, अगर आप यूके यूएसए में आप देखोगे तो वहाँ पर नॉर्मल होगा, ठीक है। सोसाइटी मीन्स जहाँ हम रह रहे हैं वो सोसाइटी की बात है, ठीक है। हो सकता है किसी कंट्री में ये बिज़नेस, ठीक है, उसको इतना मतलब कि डिसलाइक ना किया जाए, बट वहाँ लाइक करते हैं। वहाँ पे सैटर्न नहीं वर्क करेगा, वहाँ पे उसका जो नेचर हो जाएगा गुड होगा, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है, हम देखते हैं कि मेलेफिक होने से सैटर्न बन जाएगा, उसका सैटर्न कुछ और होगा उस कंट्री का, ठीक है। तो सैटर्न के बाद जो मरकरी है, मरकरी क्या रिजल्ट देगा, अगर मैरिज है तो यंगर से होगी, ठीक है, तो मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है। रिलेशनशिप है तो मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है।
तो अगर बिजनेस करेगा तो मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल आइटम्स वो करेगा। अगर सेल कर रहा है तो सेल परचेज कर रहा है, मल्टीपल आइटम्स स्मॉल आइटम्स का करेगा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग डिपेंड करता है उसका कम्बिनेशन कैसा है, ठीक है, दशा भुक्ति कैसी है, ठीक है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर वो प्रॉपर्टी बाई कर रहा है तो स्मॉल प्लॉट्स मल्टीपल प्लॉट्स करेगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है उसका दशा भुक्ति अंतरा कैसा है, कम्बिनेशन कैसा है, ठीक है, वो सब कुछ। चाइल्ड को भी कहते हैं मरकरी, ठीक है। सो उसका कम्बिनेशन कैसा है वो डिपेंड करता है। और फिर क्या है, मरकरी के बाद आता है केतु। केतु क्या है, केतु एक मेलेफिक प्लैनेट है। केतु में राहु केतु सैटर्न जब भी आते हैं एक अपना इम्पैक्ट, अगर प्रॉपर्टी कोई बाय करेगा, अगर राहु केतु में बाय करेगा तो क्या होगा, 4, 11, 12 का कम्बिनेशन होगा। तो इसमें क्या है कि वो प्रॉपर्टी जो है ज़्यादा आउट ऑफ सिटी होगी, ठीक है, सिटी से बाहर होगी, जहाँ कोई भी जो अभी उसकी जो वैल्यू जो है, ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं है, जहाँ आप वैल्यू की बात नहीं है, वहाँ पे कोई कुछ ना कुछ अजीब ऐसा है कि वहाँ पे प्रॉपर्टी लोग उसको बाय करना नहीं चाहते, या उस जगह पे नहीं जाना चाहते, ठीक है। ऐसी जहाँ वहाँ पे एक फैक्ट्री लगी हुई है मान लो, ठीक है, जहाँ पे एक गंदा नाला है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, राहु केतु मानेंगे भी, प्रॉपर्टी क्या है वहाँ पे एक भी ऐसा जोन है, ठीक है, जहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो गुड नहीं कहेंगे लोग, उसको गुड अच्छी दृष्टि से नहीं देखेंगे। तो हम कैसे कह सकते हैं ये प्रॉपर्टी राहु केतु की दशा में बाय की है, ठीक है। अगर राहु अच्छा है या केतु अच्छा है तो उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है वहाँ पे एक रोड वहाँ से निकले और जो उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है इंक्रीज हो जाए, ठीक है। राहु अच्छा फल भी देता है और गुड, डिपेंड ऑन इट्स कॉम्बिनेशन। अगर 8-12 है वहाँ पे तो बैड रिजल्ट देगा, अगर 11 है, 10-11 है, 6-11 है, ठीक है, 2-5-11 है तो गुड रिजल्ट देगा, डिपेंड ऑन द कम्बिनेशन, ठीक है। फिर वीनस आ जाए, वीनस में क्या है, वीनस इज़ लग्जूरियस प्लैनेट, ठीक है। वीनस में जब मैरिज होगी तो एक अच्छे, आप बोल सकते हो अभी ख़ानदान में होगी, अच्छा एजुकेटेड वेल एजुकेटेड पर्सन से होगी, ठीक है, ब्यूटीफुल चार्मिंग बॉय और गर्ल से होगी, ठीक है। तो अगर प्रॉपर्टी भी बाय करेगा तो पॉश एरिया में होगी, ठीक है। फिर अगर वो पर्सन चाइल्ड बर्थ का होता है तो उसका जो बच्चे का बर्थ होगा तो वो एक चार्म, ठीक है, एक हैंडसम या ब्यूटीफुल गर्ल, हैंडसम बॉय, जो भी। सो वीनस का रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, डिपेंड ऑन इट्स कम्बिनेशन। अगर कम्बिनेशन गुड है तो गुड रिजल्ट है, अगर बैड कम्बिनेशन है तो बैड, बट उसकी नेचर वही रहेगी, ठीक है। वीनस की नेचर तो वही रहेगी, वीनस का रिजल्ट तो वही रहेगी, ठीक है। अगर मैरिज भी होती है तो मैरिज के कम्बिनेशन तो होंगे ही होंगे, अगर नहीं है तो वीनस के साथ मैरिज नहीं होगी। वीनस का अंतरा चाहे आ जाए 1-6-10 है तो मैरिज नहीं होगी। वीनस तो अगर 1-6-10 नहीं है तो मैरिज हो, 2-7-11 भी नहीं है पर वीनस की पावर इतनी है कि मैरिज करवा देता है, ठीक है। 1-6-10 नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर 2-7-11 नहीं है बस, तो भी वीनस जो है उसमें 2-7-11 ऑलरेडी होती हैं, ठीक है, उसकी नेचर है, ठीक है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द 11th house combination with other houses and planets explanations. If you like this video, please like this video, please subscribe and share this video. Thanks for watching this video. Bye for now.